हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। आज अपना लेक्चर नंबर 25 है। 25 नंबर लेक्चर है बेटा, और चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज नंबर 7.1 है। क्या है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। राशियों की तुलना किस प्रकार से की जाती है। कहने का क्या मतलब है बेटा, इस सबसे पहले ये बताऊंगा। 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर, उसमें कितने मीटर होते हैं बेटा? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं बेटा? 1000। और 1 मीटर में सेंटीमीटर बेटा कितने होते हैं? 100। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 10 मिलीमीटर होते हैं। 10 मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर। ठीक है बेटा, ये किलोमीटर था। हाँ, मीटर होते हैं पर उसमें। और क्या आएगा बेटा? 1 घंटा। अब हिंदी में लिखूंगा बेटा, आवर नहीं लिखूंगा। 1 घंटा, साथ में आपका भी लिख दीजिएगा। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं बेटा? 60 मिनट। बहुत से स्टूडेंट को इसके बारे में पूर्ण जानकारी है, लेकिन जो मेरे जैसे हैं उनको थोड़ा सा बताना जरूरी है बेटा। 1 घंटे में मिनट तो 60 होते हैं, लेकिन सेकंड कितने होते हैं बेटा? 3600 सेकंड होते हैं। 3600 सेकंड्स होते हैं। या तो 60 मिनट या 3600 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मिनट में सेकंड कितने हो गए बेटा? 60 सेकंड हो गए। और क्या आ सकता है? किलोमीटर, मीटर आ गया। और जब आएगा बेटा तब बता दूंगा। जैसे आ जाता है 1 लीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। ठीक है बेटा। और 1 लीटर में ग्राम, ये कुछ भी निश्चित नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू सेंस है। कोई चीज अगर उसका वेट अगर ज्यादा होता है तो लीटर में भी वो ज्यादा हो जाती है, किलो में वो ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पूछोगे तो अभी रिसेंटली मैंने देखा 750 ml की, जो ये स्ट्रॉबेरी क्रश आता है ना, स्ट्रॉबेरी क्रश क्रीमिका का, मैप्रो का, कई कंपनियों का आता है, उसके बाहर लिखा है 750 ml। और जब वेट करते हैं तो वो 1.25 किलो थी, 1.250 kg। जरूरी नहीं है भी 900 ml लिखा है तो वो 1000 ml लिखा है तो वो 900 ग्राम होगा। वो सिर्फ रिफाइंड के पैकेट है या घी है, इसमें है ज़्यादातर। साथ में लिखा होता 897 ग्राम। ठीक है बेटा, वो टॉपिक को फिर करेंगे जब कभी जरूरत पड़ी। पहला सम करते हैं बेटा। सबसे पहले निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करें। निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करें। फाइंड द रेशो। रेशो फाइंड करनी है बेटा आपने। इंग्लिश मीडियम वालों, रेशो फाइंड करनी है। इसमें अब फर्स्ट सम क्या है? फर्स्ट सम क्या है? अ साइकिल, एक साइकिल है जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा एंड अ कार, और एक कार है बेटा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या करना क्या है? आ साइकिल एंड अ कार, स्पीड लिख दो साथ में। फाइंड द रेशो, रेशो बतानी है बेटा। अब उसने रेशो पूछी है
तो रेशो किस प्रकार से उसने कहा है, साइकिल की रेशो, साइकिल की रेशो 12 किलोमीटर प्रति आवर और कार की रेशो, एक साइकिल की 12 किलोमीटर घंटा की गति का एक कार से। बेटा अगर पहले कार लिखा होता तो पहले कार की स्पीड लेते, अब उसने क्या लिखा है, साइकिल की कार की गति से तुलना करनी है। अगर एक साइकिल की स्पीड ऑफ अ साइकिल, स्पीड ऑफ अ साइकिल, ठीक है बेटा, 12 किलोमीटर आ गया प्रति घंटा, एच है बेटा। अ स्पीड ऑफ अ कार 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, इन दोनों का रेशो बताना है बेटा, इन दोनों का रेशो बताना है। तो ऊपर किसकी स्पीड रख देंगे, अ स्पीड ऑफ साइकिल ओवर, रेशो जब बताते हो तो बटा ही लिखते हैं ना बेटा, बटा क्या कर देंगे, अ स्पीड ऑफ कार। साइकिल की कितनी है बेटा, 12, इसकी क्या आ गई बेटा, 1/3। रेशो में लिखना है तो 1:3, 1:3, 1:3 क्या आ गई इनकी स्पीड। बस इनकी जो स्पीड दी थी उनकी रेशो आ गई 1:3, उसने इनकी रेशो ही पूछी थी। और कोई करे इसमें, कोई थोड़ा सा अच्छे वाला करते हैं। फोर्थ वन देखिए बेटा, 1 घंटे का 300 सेकेंड से, 3 से सेकेंडों से क्या अनुपात बताना होता है बेटा। ऊपर जब रेशो लिख दिया तो बार बार वो नहीं लिखते, उन्होंने इतना ही लिखा हुआ है मैथ में, 1 घंटे का 300 सेकेंडों से। बता दो बेटा, सॉल्यूशन बता दो। 1 घंटे में सेकंड, पहले तो सेकंड बना लो ना बेटा, 3600 आगे वो लिखा हुआ है बेटा। अब दूसरी क्या इक्वेशन है, 300 सेकेंड, दूसरी गिनती बराबर 300 सेकेंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, घंटा पहले पूछा, 3600 सेकेंड का 300 सेकेंड से 00 से 00 कट गई, 12/1 आ गया, 12:1 आ गया। अगर आपको ऐसे ना समझ आए तो आप 300 सेकेंड को क्या करना बेटा, 300 सेकेंड बटा 60 सेकेंड कर देना, इसे आप 5 मिनट्स बना लेना। ये 5 मिनट्स हो गए, और 1 घंटे में मिनट 60 मिनट्स, क्या करोगे, 60/5, 12/1, 12:1। जैसे आपको अच्छा लगे बेटा वैसे कर लेना। उसने सवाल है ना जो बेटा वो सेकंड्स में पूछा था, तो मैंने सेकंड्स में बना दिया, इसलिए 12/1 लिखा है। एक बात का ध्यान रखना, जो चीज पहले पूछे उसको ऊपर, इसमें साइकिल पहले पूछा था तो 12 ऊपर, अगर कार पहले पूछता तो हम 36 ऊपर रखते। डजंट मैटर वो किस प्रकार से पूछ रहा है। और कोई बेटा, अब 200 ग्राम का 8, मजा देखिए सम का, 6th सम देखिए बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैं रेज करने लगा हूं बेटा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है या किसी ने लिखना बाद में है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए। सिक्स्थ सम बड़ा मजे वाला है बेटा। क्या पूछ रहा है, 200 ग्राम का, अब टू द पॉइंट बात करेंगे बेटा बस, 200 ग्राम का 8
किलोग्राम से, 8 किलोग्राम से। अब या तो इसे बनाइए या तो इसे लिख लो पहले ही, 200 ग्राम बटा 1000 ग्राम। इसे चेंज कर लेते हैं 1 किलोग्राम में। कैसे करेंगे? 200 से 200 कट गया, 2 से 1 कट गया। इसे क्या लिखेंगे? 1/5 kg। या तो इसे 1/5 kg लिख लो बेटा, या 8 किलोग्राम को 8 किलोग्राम बराबर क्या लिखेंगे? 1 किलोग्राम में ग्राम 1000, 8 किलोग्राम में ग्राम 1000 गुना 8, 8000 ग्राम, 8000 ग्राम। अब पूछा क्या है बेटा? क्या पूछा उसने? इधर हमारे पास कितने ग्राम है? 200 ग्राम। दोनों तरह से कर लेंगे बेटा, कोई चिंता नहीं है। इधर कितने हमारे पास? 200 ग्राम। 200 ग्राम का 8 किलोग्राम से, 200 ग्राम का 8 किलोग्राम से 8000 आ गया बेटा। 2 से 2 कट गया, 1/40, 1/40, 1:40, 1:40। अगर वैसे पूछता बेटा तो क्या था? 1/5, 1/5/8। जब ये 1/5 है ना बेटा, तो ये 5 को इससे गुना हो जाती है, ये 5 नीचे उतर जाता है, ऐसे आ जाता है 1/40। तो क्या आ जाता है? 1। कैसे भी कान को पकड़ो, ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, रेशो आपकी सेम आएगी बेटा, रेशो नहीं बदलेगी। जब वो उलट पुलट पूछता है तो हमने वो उसने पूछा था कौन से सम में, अपना कौन सा किया था बेटा अभी, 4th सम में 1 घंटे का 300 सेकेंड से कर लिया था क्या वो? हाँ, 1 घंटे का पूछा तो बेटा 1 घंटा ऊपर रख लेंगे, 12:1 आ गया था। अब इसमें से क्या क्या कर लिया बेटा? पहला सम भी करा दिया मैंने, और कौन सा कराया? 4th भी करवा दिया, 6th भी करवा दिया। अब बेटा आगे चलते हैं, बहुत हो गए इसके। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहां देखिए बेटा, सेकंड सम क्या है? कुल 20 छात्रों में 50% विज्ञान में अच्छे हैं। जितने छात्र विज्ञान में अच्छे हैं उनकी संख्या बताएं। या पूछ सकता था जितने छात्र विज्ञान में अच्छे नहीं है उनकी संख्या बताएं। दोनों की संख्या सेम होती, क्योंकि हर रकम अपने आप में कितनी होती है बेटा? 100%। 50% अच्छे हैं, 50% अच्छे नहीं। अगर अच्छे हैं वो पूछ रहा है तो भी उतना आएगा, अगर अच्छे नहीं है वो पूछ रहा है तो भी उतना आएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास प्रतिशत मेंशन हो, लिखा हुआ हो, प्रतिशत लिखा हुआ हो, तो आपने बटा में 100 ले जाना है, भाग कर देनी है 100 से, भाग कर देनी है 100 से। अगर प्रतिशत बनाना है तो गुना कर देनी है 100 से। फिर बोल रहा हूं, अगर प्रतिशत दिया हुआ है, गिवन परसेंटेज, देन डिवाइडेड बाय 100। गिवन परसेंटेज, गिवन इन फॉर्म परसेंटेज, देन डिवाइडेड बाय 100। गिवन, उसके बाद मैं बोलूंगा नोट गिवन, नोट गिवन इन परसेंटेज, फाइंड परसेंटेज, नोट गिवन इन परसेंटेज, फाइंड परसेंटेज, देन मल्टीप्लाई 100। जब हमें प्रतिशत में दिया हो तो भाग करनी है बेटा 100 से, और जब प्रतिशत में ना दिया हो और प्रतिशत निकालना हो, फाइंड परसेंटेज बोला था ना, प्रतिशत निकालना हो, तब क्या करोगे? गुना करनी है 100 से। अब देखते हैं क्या है इसमें। अब प्रतिशत दिया हुआ है बेटा, तो क्या करेंगे? भाग कर देंगे 100 से। कब? जब इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए, आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर गुड साइंस, फाइंड द नंबर गुड इन साइंस। साइंस में कितने अच्छे हैं? पहले क्या लिखेंगे? टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स
कुल छात्र कितने हैं बेटा? 20 ही है ना, 20 स्टूडेंट्स है कुल छात्र 20 है बेटा। अच्छा, और गुड इन साइंस, विज्ञान में कितने अच्छे हैं? विज्ञान में अच्छे कितने हैं बेटा? 50%। 50%। अब 50% किसका निकालना है? 20 का बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50% किसका निकालना है प्रश्न के अनुसार? पहले बेटा क्या किया करो, 20 है बेटा, गुना किससे कर दी? 50 से। अब प्रतिशत दिया है ना बेटा, तो बटा 100 कर दो। प्रतिशत दिया हुआ है तो बटा 100 कर दो। अगर प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 कर दो। जब वो आएगा तब बता दूंगा। अब 50 और 100 है, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, 2 को इससे काट दिया 10। 10 स्टूडेंट्स अच्छे हैं, 10 स्टूडेंट विज्ञान में अच्छे हैं। और कितने पूछा ही बेटा, ये है मैंने कहा कभी उसने पूछा विज्ञान में कितने अच्छे नहीं है। 10 स्टूडेंट क्या है विज्ञान में अच्छे हैं, तो अपना आंसर ही आ गया बेटा 10 स्टूडेंट्स। आना तो दूसरे का भी 10 था, लेकिन अगर वो पूछ लेता कितने स्टूडेंट्स विज्ञान में अच्छे नहीं हैं, नॉट गुड इन साइंस, तो क्या करते? टोटल स्टूडेंट्स माइनस गुड इन साइंस, फिर 20 माइनस 10 ओवर 10। ये आ जाता अगर ये पूछता तो, ठीक है बेटा, 10 आ जाता। फिर 10 नहीं जाता, लेकिन ये बात हमको लिखनी जरूर थी फिर, ठीक है बेटा। अब थर्ड सम देखो, 40 छात्रों में 35% आंकड़ा विज्ञान। आंकड़ा विज्ञान क्या होता है बेटा? जहां पर आंकड़े निकाले जाते हैं, नंबर बताए जाते हैं, स्टैटिक्स लिख दिया, सॉरी बेटा मैंने। 40 छात्रों में 35% आंकड़ा विज्ञान स्टैटिक में अच्छे हैं। कितने आंकड़ा विज्ञान में अच्छे नहीं है? कितने आंकड़ा विज्ञान में अच्छे नहीं है? दिया क्या हुआ है? प्रतिशत दिया हुआ है, फिर भाग करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं बेटा। कुल छात्र टोटल स्टूडेंट्स बेटा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा? 40। आंकड़ा विज्ञान में अच्छे छात्र, बेटा थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, समझ लेना मेरे बेटे। गुड इन स्टैटिक्स कितने हैं बेटा? 35%। गुड इन स्टैटिक्स कितने हैं बेटा? 35%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या है बेटा? कहता 35% अच्छे हैं। 40 में से 35% अच्छे हैं। प्रतिशत दिया हुआ बेटा, तो 0 से 0 कट गई बेटा, 2 के पहाड़े पर 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 को इससे कटा, 5 7 35, नीचे 1 रह गया। 14 स्टूडेंट्स आंकड़ा विज्ञान में अच्छे हैं। अब बात आ गई बेटा वही जो मैंने ऊपर बताई है, कितने स्टूडेंट्स आंकड़ा विज्ञान में अच्छे नहीं हैं? नॉट गुड इन स्टैटिक्स बराबर क्या आएगा बेटा? अब मैं हिंदी वालों का लिख दूं, कुल छात्र माइनस, ये माइनस है बेटा, कुल छात्र माइनस टोटल स्टूडेंट्स माइनस आंकड़ा विज्ञान में अच्छे, गुड इन स्टैटिक्स। तो क्या लिखूंगा बेटा? 40 माइनस 14, 26 है जो आंकड़ा विज्ञान में अच्छे नहीं हैं। हमारा आंसर क्या है? 26। वहां क्या था? 10। बस बेटा,
अगर 35%, 20, कुछ भी है, XYZ कुछ भी दिया हो, परसेंटेज दिया है तो बटा 100। अगर परसेंटेज निकालना है बेटा तो गुना 100। निकालने वाला जब आएगा तब बता दूंगा, मे भी इसमें नहीं है, फिर भी देखूंगा शायद कोई हो। नेक्स्ट सम करते हैं बेटा। हाँ जी स्टूडेंट्स, what percentage of number from 1 to 50 are prime numbers? are prime numbers। 1 से 50 तक बेटा प्राइम नंबर कौन से होते हैं? शायद तीसरी से चौथी बार बता रहा हूं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है बेटा। 2 भी खुद के पहाड़े में आता है सिर्फ। देखना अब कौन कौन से होंगे। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और कौन से होते हैं बेटा? 23, 15 गुणनखंड होते हैं। 3 के पहाड़े में भी आता है, 5 के भी पहाड़े में आता है। क्या ये कोई और पहाड़े में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से 25 तक प्राइम नंबर कितने होंगे बेटा? 9। और 1 से लेकर 50 तक, 50 तक प्राइम नंबर कितने होंगे बेटा? 14, 15। याद रखने का तरीका बताऊंगा अभी आपको। 1 से 50 तक कितने होते हैं बेटा? 15। 1 से 75 तक प्राइम नंबर 9, 15, 21। 1 से 100 तक प्राइम नंबर, बस बेटा इतना ही, 25। पहले दोनों में 6 का अंतर है और सभी 3 के पहाड़े में आ रहे हैं। कौन कौन सा? 9, 15, 21। 9, 15, 21। 6 का कैसे है? 9 में 6 जोड़ोगे 15, 15 में 6 जोड़ोगे 21 और लास्ट में 4 जोड़ने 25। 9, 15, 21, 25। अब बेटा वो ये पूछ ले 25 से 50 तक कितने होंगे? तो बेटा इतनी कॉमन सेंस अपने से लगा लेना, 15 में से 9 माइनस कर देना, 6 आ जाएगा। वो पूछ ले 51 से 75 या 50 से 75 कितने होंगे? 51 या 50 दोनों। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोनों बेटा प्राइम नंबर नहीं है। वो 50 से पूछे चाहे 51 से पूछे, चाहे वो 48 से ही पूछ ले, क्योंकि 47 तक होते हैं प्राइम नंबर। वो 48 से 100 पूछ ले तो भी कोई चक्कर नहीं है। 48 से 100 नहीं, सॉरी, हाँ जी 48 से 100। बेटा वो पूछ ले 50 से 100 तक कितने हैं? 50 से 100 तक, तो बेटा 50 से 100 ये रहा पोर्शन। कितने हैं बेटा? 15 से 21 6 और 6 और 4 10। थोड़ा सा अपना दिमाग खुद लगा लेना, कहां पर जोड़ना है कहां पर घटाना है, ऐसे आप याद कर लेना। 9, 15, 21, 25। अब 50 से 100 पूछ रहा है बेटा। 1 से 50 तक तो ये होते हैं, इसको छोड़ दो फिर। अब 15 तक, यहां से 15 में कितने जोड़े? वो 21 बने 6। 21 में कितने जोड़े? वो 25 बने 4। 6 और 4 10 हो गए। 21 और 25 ना जोड़ देना, कभी ज्यादा दिमाग लगा लो। 21 और 25 जोड़ दोगे 46 होते हैं। क्या सर ने कहा था जोड़ देना है? जोड़ना कैसे है वो भी देखना, घटाना कैसे है वो भी दिमाग लगा लेना थोड़ा सा। ऐसे ना हो जब मरो तो भगवान कहे ले भाई इसका दिमाग वैसे ही रख दे और किसी के डाल देंगे। वो कहेगा क्यों? कहेगा इसने नीचे यूज ही नहीं किया, बिल्कुल फ्रेश माइंड है, जैसा भेजा था वैसा ही है। ये काम मत करना, ठीक है बेटा। अब करते हैं क्वेश्चन। 1 से 50 तक की संख्याओं
में कितने प्रतिशत अभाज्य संख्याएं हैं, कितने प्रतिशत। पहले तो अभाज्य संख्याएं देखेंगे, अभाज्य जो किसी से भाग ना हो सको। अभाज्य संख्या पंजाबी च की कहते हैं बेटा, अभाज्य संख्या जेड़ी किसे नाल भी भाग नहीं हो सकती, अभाज्य संख्या बोलते हैं उन्होंने। प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इसके बाद 24 25 26 नहीं है, 27 28 29 है, 29 है, फिर 31 है, 32 33 34 35 36 37 है, 38 39 40 41 41 है, 42 नहीं है, 43 है, 44 45 46 नहीं है, 47 है, 48 49 50 नहीं है, 29 तक कितनी होगी थी 9, 5 और आ गई 14। सर को थोड़ा बहुत अब आ गया काम। देखिए क्या है, अब क्या लिखेंगे, 1 to 50 प्राइम नंबर, 1 to 50 प्राइम नंबर कितने हैं बेटा 14, 1 to 50 प्राइम नंबर 14, और ऊपर क्या लिखना था, टोटल नंबर कितने हैं बेटा 50, टोटल नंबर 50, प्राइम नंबर 14, निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना, निकालना प्रतिशत है। अब बेटा मेरे को एक बात बताना, कोई हमें पूछता है 200 में से उसको भी छोड़ दो, कोई आपको कहे आपके 10 में से 6 नंबर आए हैं, तो क्या आप ऐसे लिखते हो, या टीचर मेरे को 10 में से 0 देता था तो 10 में 0 नीचे लिखता था, नहीं लिखता था वो ना। पहली बात तो इतना लिखने की कष्ट ही नहीं करता था, ऐसे ना सोना सा जेड बना के ER साथ में डाल देता था। मैं क्या 0 भी बड़ी सोनी देता है यार टीचर, जैसे गुड दिया हो। लेकिन क्या होता है बेटा, जिस में से जितने होते हैं, जैसे ऐसे होते हैं ना, जैसे आपके 10 में से 9 आते हैं तो 9 ऊपर लिखा जाता है, वैसे ही उसने क्या कहा है, 50 में से 14 प्राइम नंबर है तो 50 बेटा नीचे 14 ऊपर। क्या बनेगा, क्या बनेगा, प्राइम नंबर्स ओवर क्या लिखेंगे, टोटल नंबर्स 50, प्राइम नंबर। ये निकालना क्या है बेटा, क्या पूछा है, बार बार बोल रहा हूं बेटा, 1000 बार बोलो, 1000 बार बोलो, लेकिन समझना हमको है, आपको समझना है बेटा, कैसे समझना, निकालना क्या है। अब देखना निकालना क्या है, पहले सम में आया, अब निकालना प्रतिशत है, क्या प्रतिशत दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो अब गुना किससे करेंगे, 100 से। बेटा आपको कंफ्यूजन होना, सर ये तो आपने बीच में गुना का निशान डाल दिया, ऐसे लिख लेना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 से ये कटा 2, 28, क्या आ गया 28, साथ में लिखना है प्रतिशत। 28% अभाज्य संख्याएं हैं। अगर वो पूछ लें कितनी % अभाज्य संख्याएं नहीं है, तो बेटा 100 अपनी तरफ से लेना है, हर रकम अपने आप में 100% होती है। 250 बारी बता रहा, 250 बारी बता दिया होगा ये बात, आप पर एहसान नहीं कर रहा, लेकिन आपको याद करवाना है। फिर क्या लिखते हैं हम, कितनी अभाज्य संख्याएं नहीं है, यहां लिख दूं वो भी, अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, नोट अ प्राइम नंबर, कितना बेटा 100 - 28, 72% नहीं है। यदि है 28 तो कितनी नहीं है, 72। ये तो बेटा अंडरस्टैंड सी बात है। कई स्कूलों में अब 10-10 बच्चे होते हैं, वो कहे 3 आए हैं तो 7 नहीं आए ना, 10 भी अपने आप में 100% है बेटा, ठीक है। अब ये देखिए, अगले का सॉल्यूशन देखिए,
कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो ऑफ परसेंटेज। आ गया अपना मेन, रेशियो को परसेंट में बदलना है, मिनट में बदल देंगे, साथ में गुना 100 लगाई जाएंगे, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा। चक देंगे फटे बेटा। आज क्या लिखा है पहले में देखिए, 1/1 रेशो 3, 1/3। सर ने कहा था 100 से गुना, चलो भाई 100/3 आंसर, 100/3, 100/3 आ गया। 100/3 क्या आ गया? परसेंटेज। कितना आ जाएगा? इसे ऐसे लिख दे, 3 को 33 है, 1/3%। आगे चलो, नक्की बैठेंगे अब। 4/5, 4/5 इंटू 100, 5 को इससे काटा, 20, 80%। मेरी छोटी सी गुड़िया है 5 साल की, वो क्या कहती है? नक्की बैठ दे। वही मैंने आपको कहा, नक्की बैठेंगे। आई नहीं कहती जल्दी करो, नक्की करो ना बैठ के, वो कहती है नक्की बैठेंगे, तो कहते हैं नक्की बैठ देंगे। जल्दी जल्दी करते हैं हम। 5/4, फिफ्थ सम है बेटा, 5/4, 5/4 इंटू 100, इसको इससे काटा, 125% आ गया। क्यों 125% आ गया? क्योंकि 5/4 दिया था, जो हमारा अंश है वो हर से बड़ा था, तो ये 1.25% हो गया। 1.25% का मतलब क्या हो गया? 125%। ये 4-5 से 1.25 गुना हो गया ना बेटा, 1.25 गुना हो गया, सवाया हो गया। अगर मेरे पास 4 रोटियां हैं तो आपके पास 5 है, मेरे से सवाई रोटी होगी। सवाई रोटी का क्या मतलब हो गया बेटा? 1 के पीछे 1.25 है, 1 के पीछे 1.25 है। ये समझने की कोशिश करना। अब नेक्स्ट करते हैं, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जो लिख रहे हैं, नहीं तो मैं इसे रब करूंगा बेटा। बेटा अपनी क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, 30 मिनट प्लस हो गई। नेक्स्ट सम फिर करेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर कराऊंगा तो बहुत सारे बच्चे फेडअप हो जाएंगे, क्लास पूरी नहीं लगा पाएंगे। 7.1 को कंटिन्यू रखूंगा 6 सम से। तब तक सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय बोले की। फिर मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ, कल दोबारा अपनी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बेटा।